रूडा में मुमकिना करप्शन, गैर कानूनी ठेकों, अकरबा परवरी, शाह खर्चियों की चश्मकुशा दास्तानें मंजरेआम पर ले आया समा। रूडा अफसरशाही की अंदरूनी कहानी फाइलों तक पहुंचा है, जिनमें तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं। साथ ही आपको ये बताएं कि एहतसाब से मुतालिक वफाकी इदारे ने तहकीकात शुरू कर दी हैं इस हवाले से, जबकि रूडा ने 4,559 एकड़ अराजी की एक्विजिशन नोटिफिकेशन जारी किए हैं। 2 साल में सिर्फ 546 एकड़ अराजी खरीदी जा सकी है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फिकार अली मेतो, सीनियर प्रोड्यूसर, इसके साथ साथ नईम हनीफ भी हमें ज्वाइन करेंगे। जुल्फिकार अली मेतो साहब, सबसे पहले ये बताइएगा ये तमाम तर मामला है क्या, ये असल कहानी क्या है? जी, असल कहानी ये है कि रूडा जो है वो साबिक बुज़दार गवर्नमेंट ने और इमरान खान की सारी सरपरस्ती में ये एक इदारा बनाया था कि ये पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में रावी के किनारे एक बहुत बड़ा एक शहर बसाएगा। तो पहले तो हमने पिछली स्टोरी में ये कहा था कि ये दरियाए रावी जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्सा है, इसके बेड के अंदर या इसके सलाबी रास्ते में कोई तस्कीन नहीं बन सकती। दूसरी बात यह है कि अब हमने रूडा के जो अपने दफ्तर के जो फाइलें हैं वहाँ से जो दस्तावेजात हैं उनका रिकॉर्ड हासिल किया है, और ये इतनी ऑथेंटिक है जिसका इस तरह समझिए कि जिस तरह से कि वो उनकी अपनी फाइलें हमारे पास मौजूद है। तो एक वफाकी तहकीकाती इदारे ने उनकी एक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की है, उस इब्तदाई रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है, और वो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने रूडा की फाइलों से लिए थे उनकी कॉपियां भी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। तो बहुत सारे तहलका खेज इंकशाफात जो है इस रिपोर्ट में, जो इब्तदाई रिपोर्ट इसमें किए गए हैं, मैं आपको उसकी कुछ झलकियां बताता हूं कि रूडा ने जो एक्विजिशन के ज़मीन खरीदारी के जो नोटिफिकेशन जारी किए थे वो थे 4,559 एकड़ के, जो लेकिन 2 साल में तमाम तर कोशिशों के बावजूद 546 एकड़, सिर्फ 546 एकड़ ज़मीन खरीदी जा सकी है, और उसका रेट उन्होंने दिया है 5,082 रुपये फी मरला, यानी 5,000 रुपये का तो पेट्रोल नहीं आता गाड़ी का, तो ये पूरा मरला ज़मीन जो है वो उन मजलूम काश्तकारों से ली गई है, जिनको ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर में एक अहम शहर की बसाने के लिए ज़रूरी है। इस तरह इन्होंने जो ज़मीन खरीदी है उसके बारे में इनके दस्तावेज़ ये बता रही हैं उस इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कि राजी बेचने वाले लोग कौन थे, ना उनका निशान अंगूठा है, ना उनकी कहीं शनाख्ती कार्ड की कापी है, और ये किसी को इल्म नहीं है कि ये ज़मीन किससे खरीदी गई ही और ये बेचने वाले कौन थे। इस तरह लैंड एक्विजिशन कलेक्टरों को, जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर महकमा माल के जो रूडा के दिए गए थे, उनके 4 कलेक्टर्स को 4 अरब रुपए पे किए गए हैं, और उन्होंने ये वोच्ड अकाउंट जो पेमेंट्स की हैं, जिनको ये वोचर जारी हुए थे, उनका कहीं नामो निशान नहीं है रिकॉर्ड पे कि ये पैसे किसको पे हुए हैं। तो ये जो तहकीकात हुई है, इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया कि ये बहुत तशवीशनाक बात है कि ये पैसे जो है वो 4 अरब रुपए उनको पे किए गए, और ये आगे किनको पे हुए हैं इसका कुछ नामो निशान नहीं है, वोच्ड अकाउंट मौजूद नहीं है। इस तरह आपको मैं और बताऊं कि जो रूडा की अफसरशाही है वो ये करती रही है कि वो कहते तो थे कि हम सिंपल पंजाब गवर्नमेंट को सिंपल इमरान खान साहब का दावा बनाते रहे, लेकिन 24 शाहाना कारें 1300 सीसी और उससे बड़ी वो जो है वो रेंट पे ली गई, और उसका 1 साल का रेंट जो है वो 2 करोड़ 64 लाख रुपए अदा किया गया। सलमान एजाज भट्ट नामी एक शख्स है, उसको एक दिन में हजारों रुपए का पेट्रोल जो है वो जारी किया गया, 6 माह में उनको 8 लाख रुपए से ज्यादा दिए गए कि वो अब इस शख्स का कुछ पता नहीं कि ये कौन है। इस तरह से रूडा शाही ने 9 मशीर रखे हुए थे, यानी वहां पे हर शोबे का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, लेकिन इसके बावजूद 9 एडवाइजर कंपनियां रखी गई थी, उनको 17 करोड़ 25 लाख रुपए अदा किया गया है। इमरान खान साहब झोंक जंगल के इफ्तिताह के मौके पर गए थे, तो उनके इफ्तिताह के मौके पर जो उनका इस्तकबाल हुआ वो पंजाब के अवाम को 80 लाख रुपए में पड़ा, और झोंक जंगल कंपनी ने जो अरेंजमेंट किया था जब वो दुबई एक्सपो के मार्केटिंग कर रही थी तो उसको 3 करोड़ 41 लाख रुपए अदा कर दिए गए। अब ये एक और बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि इस खबर को हमने इम्पार्शलिटी इसकी कायम रखने के लिए अपनी पॉलिसी के मुताबिक दूसरी पार्टी को मौका देने के लिए हमने रूडा के जो सीईओ है इमरान, उनको मैंने मैसेज किया था कि वो इस स्टोरी का जवाब देना चाहे तो दे, तो उन्होंने कहा कि मैं छुट्टियों पर हूं, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। तो अब वो इस बात से मुकर गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बात अहम की कि हमारा पंजाब गवर्नमेंट का फंड नहीं है, लेकिन वो ये भूल गए कि ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है कि हुकूमत पंजाब ने 5 अरब रुपए का सूबाई खजाने से उनको कर्जा दिया था रूडा को, तो ये पंजाब के खजाने का पैसा था। और आप हैरान होंगे कि पंजाब हुकूमत जो है वो गंदम खरीदारी के लिए तो 10-12% पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान
पाकिस्तान से और कमर्शियल बैंकों से लोन लेती है, लेकिन रूडा को सिर्फ 1% पे, सिर्फ 1% मार्कअप पे कर्जा दिया गया और रूडा उस 1% मार्कअप से भी जो है वो डिफॉल्ट कर गई। 30 लाख रुपए का जुर्माना उनके ऊपर बनता है और तकरीबन 7 करोड़ 82 लाख रुपए की डिफॉल्टर है रूडा हुकूमत पंजाब के महकमा खजाना की। और फिर जुल्फिकार अली महतो इसके बाद वो आपको कैसे जवाब देते? नईम हनीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हनीफ साहब, ये तो अजब करप्शन की गजब कहानी है जिसका एक से एक पहलू सामने आ रहा है। जुल्फिकार अली महतो ने बड़ी तफसील से बताया बुज़दार सरकार की रूडा पर नवाज़िशात की बारिश किस तरह से जारी थी। हैरान कुन बात इसमें यह है कि रूडा रिकॉर्ड में ऑडिट शुदा खातों का नामो निशान तक नहीं है दस्तावेजात में। जी हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि ये रूडा ने एक कंपनी हायर की थी, एक एडवाइजर हायर किया था, उसको 95 लाख रुपए दिए गए कि वो रूडा के जो अकाउंट्स हैं वो बनाएगा और उसको ऑडिट करेगा। लेकिन ये इब्तदाई रिपोर्ट बता रही है कि रूडा के तो 2 साल से ऑडिट हुए ही नहीं है, ऑडिटेड अकाउंट ही नहीं है। उनके जो वेट होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, वो उनके फाइनेंसिस के उनके जो है वो बैलेंस शीट तक मौजूद नहीं है। एक और बात आपको ये बताऊं कि मजबूर किसानों से जिनसे ये जमीन खरीदी गई है, उनको लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और शेखुपुरा के सिविल कोर्ट में जो मुकदमे लड़े गए, उसके ऊपर उन्होंने 8 करोड़ 25 लाख रुपए अदा किए हैं। जो वकला रखे थे उनकी फीसों में 8 करोड़ 25 लाख की खतीर रकम उन गरीब किसानों के खिलाफ इस्तेमाल की गई है पंजाब के खजाने से। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नईम हनीफ साहब, एक रूडा है और बेशुमार कहानियां हैं, रोज समा एक नया इंकशाफ सामने ला रहा है, क्या समझ रहे हैं कहां पर जाके रुकेगा ये सिलसिला? कुछ होगा भी इसका या नहीं? अगर रूडा बतौर रूडा काम कर रही होती है अथॉरिटी तो शायद इतने इंकशाफात ना होते। रूडा असल में लूट मार का एक अड्डा बन चुकी है। रूडा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के होते हुए रूडा का जो क़याम है वो मशकूक था। उस वक्त ही जब रूडा अथॉरिटी बनाई गई थी उस वक्त ही मशकूक थी। और पहले जो है उस्मान बुज़दार, फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर के जरिए जो है रूडा ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। जमीन गरीब जमींदारों से जो है जमीनें हथियाई जा रही थी, किसानों के साथ जुल्म जबर किया जा रहा था। सबसे जो अहम इसमें पहलू मुझे दिखाई दिया जुल्फिकार अली महतो साहब की स्टोरी में, और बेशुमार एक्वायर शुदा ऐसी जमीनें हैं जिनमें जो असल जमींदार है उसके ना साइन है, ना अंगूठे हैं, और ना उसको ये मालूम है और ना ही उसको कोई पैसों की अदायगी की गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ रूडा जो है पहले उस्मान बुज़दार के जरिए और अब आज के जो उस्मान बुज़दार हैं चौधरी परवेज उलाई और आज जो फरा गोगी का किरदार अदा कर रहे हैं पंजाब में मोनस उलाई, इनके जरिए इमरान खान साहब ने जो है ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। इसके मास्टरमाइंड जो है वो मियां असलम इकबाल वो शख्सियत हैं जिनके कुछ अरसा कबल जिनके भाइयों के जुए के अड्डों पर पुलिस छापे मार रही थी, उनको गिरफ्तार कर रही थी और उनका रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जा रहा था। और फिर मिली भगत के साथ और सीसीपीओ लाहौर जो है गुलाम महमूद डोगर के जरिए वो एफआईआर रखवाई गई। वो रखवाले हैं। पंजाबी की एक मिसाल है, मैं उर्दू में दे देता हूं कि खरबूजों की रखवाली के लिए गीदड़ बैठा दिए गए हैं जो खुद ही खरबूजों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और खरबूजे खा रहे हैं और लोगों के साथ जुल्म जबर का ये बाजार बददस्तूर गरम है यहां पर और डाकू राज है। रूडा दर हकीकत जो है वो जिंदा दिलाने लाहौर पर और लाहौर के शहरियों पर, लाहौर के अवाम पर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान के नाम पर खिलवाड़ किया। उनकी ऑडियोज आ चुकी हैं, वो खेलते हैं मुल्क के साथ। पहले वो मुल्क के साथ खेले, फिर उस्मान बुज़दार जैसे नाहल और करप्ट शख्स के हवाले पंजाब किया, फिर पंजाब के साथ खेले। आज जो है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए लाहौर के अवाम पर इस वक्त जो है लाहौर के अवाम से खेल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, चौधरी परवेज लाई, चौधरी मोनस लाई, उस्मान बुज़दार, बददस्तूर फरा गोगी और एहसन जमील गुजर भी बराह रास्त जो है वो मफरूर हैं और बैरून मुल्क बैठकर रूडा पर असर अंदाज हो रहे हैं। और आज तो जो रूडा अथॉरिटी का जो क़याम है, जो रूडा के अंदर करप्शन हो रही है, रूडा जो इदारा है उसके अंदर जो करप्शन का बाजार गर्म है, जिस तरह लूटमार जारी है और जो इमरान अमीन हैं जो सीईओ हैं वो मुल्क से
باقاعدہ طور پر اس وقت بھاگے جب عمران خان صاحب لاہور کے دورے پر انہوں نے کہا کہ مجھے فی الفور قبضے چاہیے ان زمینداروں کی زمینوں پر جو نہیں بیچنا چاہتے برگر کے ریٹ پر مرلہ زمین، ان کو جو ہے وہ ان پہ پرچے قائم کیے جائیں، مقدمے بنائے جائیں، انہیں بلیک میل کیا جائے اور ان علاقوں کی جو انڈر ورلڈ ہے اس کو استعمال میں لایا جائے۔ یہ عمران خان صاحب کی وہ تاکید تھی عمران امین سے، اور عمران امین پریشر جو ہے وہ نہیں جھیل سکے اور چھٹیاں لے کر ملک سے باہر چلے گئے، اور اب دوبارہ سے وہ ملک سے باہر بیٹھ کر احکامات جاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح کے احکامات ڈی جی ایل ڈی اے کو بھی جاری کیے گئے۔ صوبے کا ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، وسیم اکرم پلس ان کو کہا گیا تھا، ان کی شفافیت کے دعوے کیے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ کرپشن عثمان گزار صاحب نہیں کرتے ہیں، لیکن اراضی بیچنے والے بے نام ہیں، شناختی کارڈ نہیں ہے، دستخط اور انگوٹھے بھی نہیں ہیں، یہاں تک کہ روڈا ریکارڈ میں آڈٹ شدہ کھاتوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ نعیم حنیف صاحب، ذوالفقار علی مہتو صاحب، تفصیلی اس معاملے کے اوپر آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔